पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। आप देखेंगे औरत के सर पे चोटी होती है, मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है। मेडिकल साइंस कहती है जिस औरत के सर पे चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं आती। औरत की खूबसूरती चोटी में है। जिसकी चोटी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, घनी होगी, बड़ी होगी, उस औरत का मुंह उतना साफ होगा, उसमें बदबू नहीं होती। जिस मर्द की दाढ़ी जितनी ज़्यादा घनी होगी, बड़ी होगी, उस मर्द के मुंह में बदबू नहीं आएगी, बदबू होती नहीं है। चोटी औरत की खूबसूरती बढ़ा देती है, दाढ़ी मर्द की खूबसूरती बढ़ा देती है। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख। उसमें दो खूबी है। पहली खूबी क्या है कि उसमें कोई भीख मांगता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। आपने देखा होगा सरदार को, पंजाब में आप लोग जाते हैं, पंजाब के सरदार को आपने कहीं भी भीख मांगता हुआ देखा है? नहीं। भीख मांगना जिल्लत है। और मुसलमानों का हाल क्या है? दादा का अलग रिकॉर्ड है, परदादा का अलग रिकॉर्ड है, पोता का अलग रिकॉर्ड है। मांगने वाली बिरादरी है, शाह नाम है, बादशाह नाम है, इतना बड़ा रिकॉर्ड। और दूसरी बात, सब कुछ छूट जाए, सरदार की दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। दिखाइए, सरदार की पगड़ी बराबर रहेगी, दाढ़ी बराबर रहेगी। हमारी तादाद ज़्यादा है, उनकी तादाद कम है, लेकिन जितनी इज्जत शान और शौकत अल्लाह ने उनको अता किया है वो हमको हासिल नहीं है। क्यों? हमने सुन्नत छोड़ दिया, उन्होंने दीन और धर्म को नहीं छोड़ा। तीसरी बात याद रखिए, देखिए, दाढ़ी नहीं रखना और बात है, दाढ़ी का मजाक उड़ाना खतरनाक है। दाढ़ी की आदत नहीं है, ये अल्लाह मेरी आदत ख़राब है, ये गुनाह है, मुझको माफ़ कर दीजिए, ईमान सलामत है। लेकिन दाढ़ी का मजाक क्या है? दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है तो खास मालूम होती। दाढ़ी रखने से तो मैं बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी रखने के बाद तो इतनी खुजली होती है कि लगता है कि महीना भर से बैगन ही खाता। ये दाढ़ी का मजाक है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी नहीं रखना और बात है, गुनाह समझ रहा है, ईमान सलामत है। दाढ़ी का जरा सा मजाक उड़ा दिया, ईमान चला जाता है। क्यों? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, नबी की पसंद है। जो नबी की सुन्नत में, नबी की पसंद में ऐब लगाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक दहरिया आ गया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास। उसने कहा, आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, मैं कहता हूं दाढ़ी सुन्नत नहीं है, मेरे पास मजबूत दलील है, आपके पास नहीं। तो घबरा गए कि बाप रे, कितना बड़ा आलिम है ये, अब वो कितना बड़ा जाहिल था आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने मौलाना से आकर के कहा, आप गलत कहते हो, दाढ़ी रखना सुन्नत है, मैं दलील देता हूं, आपके पास दलील नहीं है। इतनी मजबूत दलील दूंगा कि आप भी घबरा जाएंगे। माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ दाढ़ी नहीं थी, तो अब बताइए सुन्नत कहाँ है? समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल है, इसको इसी के भाषा में समझाना होगा। तो हजरत ने कहा कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं था, तोड़ करके पोपला बन जाओ। अब उसको समझ में आया। एक साहब नबी की नात भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी कटा रहे, तो सुनने वाले एक अररिया के, अब वो भी श्यामपुर के एक आदमी ने खड़े होकर के कहा कि नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की सुन्नत आपके चेहरे पर नहीं है। तो मंतकी जवाब देने लगे, मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ता। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नबी का दिल टूट रहा है और कह रहे हो दिल नहीं टूटता। तो कहा कि आज तुमने आँख से मेरी पट्टी हटा दी। हज़रत अली की दाढ़ी बहुत घनी दाढ़ी थी, हज़रत अली की दाढ़ी बड़ी भारी भरकम दाढ़ी थी, बहुत घनी दाढ़ी थी। एक यहूदी आकर के कहता, हुजूर ये जो दाढ़ी है कौन सी आयत में है, कुरान की कौन सी आयत में? कद बताता हूँ, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी ही नहीं है, तुम्हारी मिसाल कुरान में बंजर ज़मीन की है। मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारी दाढ़ी की मिसाल कुरान में ज़रख़ेज़ ज़मीन की है कि उसमें आबो दाना डाला जाता है, खाद के बाद घनी फसल आती है, लहलहा उठती है, मारे खुशी के किसान तड़पने लगता है। मेरी दाढ़ी की मिसाल खूबसूरत पुरबहार पौधे की है, फलदार दरख्त की है, और तुम्हारी मिसाल झाग और झाड़ वगैरह की है,
कांटे की है कि जो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, कब्रिस्तान है। दाढ़ी जब चेहरे पर आती है तो आदमी बादशाह मालूम होता है, जब दाढ़ी चेहरे से कट जाती है तो आदमी कैदी और मुजरिम मालूम होता है। एक मिसाल है बड़ी प्यारी, आप देखेंगे जो लोग हज उमरा करके आते हैं, तबर्रुक लेकर के आते हैं। तबर्रुक में क्या, खजूर लेकर के आते हैं, पानी लेकर के आते हैं। तो लोग हाजी साहब के पास जाते हैं, हाजी साहब तबर्रुक दीजिए, जमजम लेकर के आप आए, खजूर लेकर के आए। तो आए हाजी साहब, एक आलिम के पास आए, खजूर लेकर के आए, तबर्रुक लेकर के आए, और ये ख्याल था कि बहुत खुश होंगे। जैसे ही तबर्रुक पेश किया, खजूर पेश किया, रोने लगे, आलिम रोने लगे। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ और ये रो रहे हैं। कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आपने नबी का रोज़ा देखा होगा, वहाँ जाकर के आपने सलाम पढ़ा होगा, नबी का दिल कैसा तार तार हो करके रह गया होगा कि चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की रूह को कितनी होगी। हाजी साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आंख से पट्टी आपने हटा दी, आज के बाद दाढ़ी कभी नहीं कटाएंगे। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां दाढ़ी रखेंगे, कर्री मोच रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। शादी का वक्त था, आज से 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में शादी हो रही है, तो लड़का भी इसी मजलिस में होता था, लड़की भी एक ही मजलिस में होती थी। लड़की इधर बैठती थी, लड़का इधर बैठता था, काजी साहब बीच में होते थे। तो रजिस्टर में नाम लिखने के बाद, अभी भी यहाँ इस मजलिस में निकाह हुआ है, तो उस ज़माने में जो निकाह का दस्तूर था वो ये था कि लड़की सामने, लड़का सामने, बीच में काजी। लड़का से पूछा तुम तैयार हो? तो हाँ तैयार हूँ। कबूल है? तो कबूल है। लड़की से कहा कि तुम तैयार हो? कबूल है? तो कबूल है। हो गया निकाह, दुआ हो जाती। तो ये मोबाइल का ज़माना था नहीं, लड़की ने लड़के को देखा नहीं था। काजी साहब सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। लड़की इधर है, लड़का उधर है। तो लड़की से हजरत ने कहा कि ये लड़का है, इसको देख लो, ये तुमको पसंद है? इसके निकाह में तुम आ रही हो, तुमको कबूल है? तो जैसे ही लड़की ने लड़का को देखा कि दाढ़ी वाला, भरी मजलिस में खड़ी हो गई, खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं।